ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग सुन रहे थे आधुनिक भारत की कहानी। और आधुनिक भारत के कहानी में 1857 की क्रांति हम लोग शुरू किए थे। और 1857 की क्रांति से संबंधित हम लोग पिछला 3 वीडियो देख चुके हैं। और आज हम लोग का चौथा वीडियो है 1857 क्रांति संबंधित। हम वीडियो छोटा बनाते हैं जिससे आपको समय थोड़ा ज़्यादा नहीं लिया जाए और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस छोटे वीडियो से ले लें। डायरेक्ट हम लोग पॉइंट की बात करेंगे। देखिए, 1857 की क्रांति का विस्तार हम लोग देख रहे थे, जिसमें पहला शहर हम लोग देख चुके थे 1857 क्रांति में कि दिल्ली, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली पर 1857 की क्रांति का विस्तार दिल्ली में हुआ था। और एक बात, 1857 की क्रांति का प्रारंभ दिल्ली में हुआ था, विस्तार दिल्ली में हुआ था, लेकिन सबसे कम समय तक क्रांति फैला रहा दिल्ली में। उसके बाद हम लोग जाने थे, उसके बाद हम लोग अवध के बारे में देखे थे, जहाँ से बेगम हजरत महल, और दिल्ली से जो था बहादुर शाह जफर। अब उसके बाद हम लोग तीसरा जगह के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कानपुर। कानपुर बहुत इंटरेस्टिंग है और कानपुर आपको जानना भी चाहिए, आपके नॉलेज के लिए भी। देखिए, कानपुर शहर उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसको अंग्रेज़ों के द्वारा सैनिक छावनी के रूप में बनाया गया था। और सैनिक छावनी जिस शहर में रहता है उस शहर को कहते हैं गैरीसन शहर। तो कानपुर अंग्रेज़ों का गैरीसन शहर था। गैरीसन का मतलब होता है सैनिक अड्डा, जहाँ पे अंग्रेज सैनिक सब रखता है, उस शहर को कहा जाता है गैरीसन शहर। तो गैरीसन शहर, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे दानापुर कैंट, दानापुर कैंट में सैनिक रखता है, तो दानापुर भी गैरीसन शहर हुआ भारत का। उसके बाद बैरकपुर, जहाँ पे सुने थे आप लोग, बैरकपुर भी क्या था, गैरीसन शहर था। अब उसी प्रकार से कानपुर भी अंग्रेजों का गैरीसन शहर था। यहाँ पर कहानी जब चर्चा में आता है कब से, 1818 ईस्वी। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 1818 ईस्वी में आंग्ल मराठा का अंतिम युद्ध होता है। और मराठा के जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय को पूना से अंग्रेजों के द्वारा कानपुर भेज दिया गया और कानपुर में पेंशनर बना के रह रहा था। लेकिन जब तक बाजीराव द्वितीय जब तक पेशवा जिंदा रहे तब तक तो उनको पेंशनर दिया गया, पेंशन दिया गया। तो याद रखिएगा कि अंतिम मराठा के जो पेशवा थे जिसका नाम था बाजीराव द्वितीय, उसको अंग्रेजों के द्वारा पूना से भेज दिया गया कानपुर। और जब तक बाजीराव द्वितीय जिंदा रहे तब तक उनको पेंशन मिलता रहा। उसका अपना कोई पुत्र था नहीं, तो इसने एक पुत्र को गोद लिया हुआ था। तो इसका अपना बेटा नहीं था, गोद लिया हुआ बेटा था, जिसका नाम था आपका नाना साहेब। और नाना साहेब का जो मूल नाम था धोंधू पंत। तो नाना साहेब का नाम है धोंधू पंत। जब तक बाजीराव द्वितीय पेशवा रहे तब तक ही अंग्रेजों के द्वारा पेंशन दिया गया। लेकिन जब बाजीराव द्वितीय का मृत्यु हो गया तो नाना साहेब को पेंशन बंद कर दिया गया। नाना साहेब का जो पेंशन बंद कर दिया गया, जिस कारण से नाना साहेब अब धीरे धीरे अंग्रेज के प्रति गुस्सा हो रहे थे कि मेरा पेंशन क्यों बंद कर गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं डलहौजी का नीति जो था, हड़प नीति, उसमें दत्तक पुत्र को कोई सुविधा नहीं दिया जाता था। ऐसा भी था कि अगर कोई राजा मर गया, अपना बेटा है तो राजा बनेगा, दत्तक पुत्र राजा नहीं बनता था। तो उसी हिसाब से डलहौजी के हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने नाना साहेब का पेंशन बंद कर दिया। तो जब नाना साहेब का पेंशन बंद कर दिया तो नाना साहेब ने अपना दीवान अजीमुल्ला खां को, नाम याद रखिएगा, नाना साहेब ने अपना एक दीवान था उसका अजीमुल्ला खां, इसको लंदन भेजा। क्यों भेजा लंदन? तो कहा कि आप जाइए मेरे लिए लंदन में मांग करिएगा कि बहुत बड़े हम लोग पेशवा थे मराठा, और उसको एक छोटा सा जगह दिए हैं और वहाँ भी आप पेंशन नहीं दे रहे हैं, तो आप जाइए लंदन में मेरे लिए बात करिएगा कि वहाँ से पेंशन मेरा बढ़ाया जाए, फिर से स्टार्ट कराया जाए। तो लेकिन अजीमुल्ला खां गया तो लंदन, लेकिन यहाँ पर उसका काम सफल नहीं हुआ, इसका पेंशन उनसन कोई बढ़ा नहीं। और जब पेंशन नहीं बढ़ा तो बहुत ज़्यादा दुखी थे नाना साहेब और मौका की तलाश में थे कि जब मौका मिलेगा तो
तो देख लिया जाएगा अंग्रेज को। और मौका मिल रहा है 1857 में, जब कानपुर के 56वीं रेजिमेंट और 57वीं रेजिमेंट के सिपाही ने विद्रोह कर दिया। देखिए, कानपुर अंग्रेजों का गैरिसन शहर था, यहाँ सेना का अड्डा था। तो यहाँ के 56वीं रेजिमेंट और 57वीं रेजिमेंट के सैनिक ने जब विरोध कर दिया। आपका एक क्वेश्चन है कि बैरकपुर छावनी में जो मंगल पांडे घटना किया था वह किस रेजिमेंट के थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे। अगर आप लोग वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको याद होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो कानपुर के 56वीं और 57वीं रेजिमेंट के सिपाही ने जब विद्रोह कर दिया तो नाना साहेब को मौका मिला कि क्यों ना इस विद्रोह को में भाग लिया जाए। और नाना साहेब का उन लोग क्या किया, सहयोग प्राप्त कर लिया और वह सभी सिपाही अपना नेता मान लिया नाना साहेब को। और 5 जून 1857 को कानपुर पर नाना साहेब ने क्या किया, कब्जा कर लिया। तो कानपुर पर नाना साहेब कब कब्जा कर लिए? तो 5 जून 1857 को। और जब यहाँ पर पेशवा, यहाँ पर नाना साहेब ने कब्जा कर लिया तो कानपुर में अपने आप को पेशवा बना लिया। कौन? नाना साहेब। नाना साहेब ने स्वयं को कानपुर का पेशवा घोषित कर लिया, स्वयं को कानपुर का पेशवा घोषित कर लिया। कौन? तो नाना साहेब। और जब नाना साहेब अपने आप को पेशवा घोषित किया तो अपना सेनापति बनाया तात्या टोपे का। तो जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि कानपुर से जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था नाना साहेब। और वहाँ का जो सेनापति था, मेन सेनापति, उसका नाम था तात्या टोपे, जिसका भी मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग जिसका नाम था तात्या टोपे, यह प्रधान सेनापति था। और एक महत्वपूर्ण घटना सती चौरा घाट की घटना, चलिए सुनाते हैं क्या है। देखिए, नाना साहेब ने कानपुर पर जब हमला किया, कब्जा किया, तो बहुत सारे अंग्रेज वहाँ पर मारा गया। और अंग्रेज जब मारा जाते हैं तो जो भी पुरुष अंग्रेज है सबको तो मार दिया, लेकिन नाना साहेब कहते हैं कि इसकी पत्नी और बच्चे को मारा नहीं जाए, इसको समुद्र पार करा दिया जाए। तो ये लोग क्या किया, ये तो बोल दिए नाना साहेब कि इसको मारना नहीं है, पत्नी और बच्चे को नहीं मारना है, चाहे किसी का भी पत्नी बच्चे हो। लेकिन जिसको कहा कि नौ पार करा दीजिए, तो वो जब सती चौरा घाट पे जाते हैं तो याद रखिएगा, इस सती चौरा घाट पर नाना साहेब जब आपका जो आदमी लेकर गया महिला और बच्चे को, तो उस घाट पर वो लोग क्या करते हैं, डुबाकर मार देते हैं। वो लोग मन में सोचता है कि चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो, है तो अंग्रेज का। तो यही याद रखिएगा, सती चौरा की घाट की घटना आपका कानपुर से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद कैंपबेल और हैवलॉक, यह दोनों का जिम्मेदारी दिया गया कि आप लोग कानपुर में विद्रोह को शांत करिए। ज़्यादातर नाम कैंपबेल का आता है। तो कैंपबेल और हैवलॉक ने मिलकर कानपुर पर कब्जा किया। जब कानपुर पर चारों तरफ से घेरा कब्जा किया तो याद रखिएगा, आप लोग बिट्ठूर भाग गया। कहिएगा सर बिट्ठूर क्या है? तो यहाँ पर देखिए कि कानपुर के निकट एक जगह था बिट्ठूर, और यही बिट्ठूर में रहते थे बाजीराव द्वितीय। तो जब कानपुर पर हमला किया अंग्रेज, कैंपबेल और हैवलॉक, तो नाना साहेब बिट्ठूर भाग गया। और नाना साहेब जब बिट्ठूर भागा तो बिट्ठूर पर भी हमला किया कैंपबेल, तो यह नेपाल भाग गए। तो आप लोग याद रखिएगा कि इससे पहले कि 1857 क्रांति में 2 भारतीय नेता जो अंग्रेज भागे, जिसमें पहला नाम था बेगम हजरत महल और दूसरा नाम है नाना साहेब, यह दोनों पकड़े नहीं गए, कहाँ भागे? नेपाल भागे, याद रखिएगा। तो यही पूरा घटना कहानी सुनी अभी किसका? कानपुर का। एक बार शॉर्ट रिवीजन देख लीजिए। कानपुर अंग्रेजों का गैरिसन शहर था। कहिएगा कानपुर में कौन आया था? तो 1818 ईस्वी में जब मराठा पेशवा का पद समाप्त किया गया तो अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज ने पूना से उठाकर कहाँ भेज दिया? कानपुर। और कानपुर के निकट एक जगह था बिट्ठूर, वहीं पे रहते थे और इसको पेंशन देते थे। इसका अपना कोई बेटा नहीं था, तो बाजीराव द्वितीय का एक गोद लिया हुआ बेटा है नाना साहेब, जिसका मूल नाम था धोंदू पंत। और जब डलहौजी आया तो हड़प नीति के तहत
जब बाजीराव द्वितीय का मृत्यु हो जाता है तो नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, और नाना साहब का जब पेंशन बंद कर देता है तो नाना साहेब अजीमुल्ला खां को लंदन भेजते हैं कि जाइए मेरा पेंशन वहाँ पे कहिएगा अंग्रेज को बढ़ाने के लिए, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। लेकिन गुस्सा में तो आ गए कि मेरा पेंशन क्यों बंद कर दिया। तो कानपुर के 56वीं 57वीं रेजिमेंट के सिपाही ने क्या किया, विरोध किया, और जब यह विद्रोह किया तो नाना साहेब उसका सहयोग प्राप्त कर लिया। और 5 जून, याद रखिएगा, 5 जून 1857 को कानपुर पर नाना साहेब ने क्या किया, कब्जा कर लिया, और कानपुर का स्वयं को पेशवा बना लिया और सेनापति तात्या टोपे को बना लिया, जिसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद सती चौरा घाट की घटना आपको बताया कि सती चौरा घाट में जब कानपुर पर नाना साहेब ने हमला किया तो अंग्रेज को तो मार दिया जो पुरुष था, लेकिन पत्नी, उसके पत्नी और बच्चे को कहा कि मारना नहीं है, गंगा उस पार कर देना है। लेकिन बात ऐसा हुआ नहीं, वो लोग कहा कि अंग्रेजे का ना है, पत्नी है या बच्चा अंग्रेज का है, तो सती चौरा घाट पे जाके उनको डुबा के मार दिया। तो ये घटना आपका संबंधित है। और विद्रोह को शांत करने के लिए कैंपवेयर और हैवलॉक आते हैं, तो कानपुर पर हमला वो लोग करते थे, कानपुर कब्जा किए, तो नाना साहब भागे बिट्टूर, और जब बिट्टूर गए तो नाना साहब नेपाल भाग गए, नाना साहब हाथ वहाँ पकड़े नहीं गए। उसके बाद हम लोग दूसरा महत्वपूर्ण जानेंगे आज झांसी को। झांसी का कहानी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा आप लोग ध्यान से झांसी को। देखिए झांसी, जिसका पुराना नाम था बलवंत नगर, आप लोग को उतना डिटेल वीडियो उपलब्ध जल्दी यूट्यूब पे कम रहता है, बस आपको झांसी लक्ष्मीबाई करके आपको रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि आपको कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पढ़ लीजिएगा तो नहीं छूटेगा, यही बोर्ड से क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए, पुराना नाम था इसका बलवंत नगर और राजधानी था गढ़वाली। और झांसी में जो राजवंश का शासन चल रहा था उसका नाम था नेवालकर, याद रखिएगा आप लोग, नेवालकर राजवंश के शासन चल रहा था। और इसी नेवालकर राजवंश का जो चौथा राजा था, उस चौथा राजा का नाम था गंगाधर राव, और यही गंगाधर राव का शादी होता है लक्ष्मीबाई से। पूरा डिटेल जानिए कि नेवालकर राजवंश का चौथा राजा जिसका नाम था गंगाधर राव, और गंगाधर राव के पत्नी का नाम था लक्ष्मीबाई, और लक्ष्मीबाई का जन्म होता है 19 नवंबर 1828। 19 नवंबर 1828 बनारस में इसका जन्म होता है। बचपन का नाम है मणिकर्णिका या मनुबाई। झांसी की रानी की बचपन का नाम है मणिकर्णिका या मनुबाई, और इसका अपना कोई बेटा था नहीं, तो अपना यह एक भतीजा को गोद लिया, और भतीजा का नाम था आनंद राव, जिसका नाम इसने बदल कर रख दिया दामोदर राव। अब जब दामोदर राव नाम बदल के रख दिया, जब डलहौजी को पता चला, घटना हो जाता है 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गया। और जब गंगाधर राव का मृत्यु हो गया तो सोचिए, हड़प नीति, हड़प नीति में क्या था कि अपना बेटा नहीं है, और राजा जब मर गया तो बेटा, गोद लिया हुआ बेटा को राजा स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसका साम्राज्य अंग्रेज का साम्राज्य में विलय करा लिया जाएगा। सेम हुआ झांसी के साथ। 1853 ईस्वी में जब 1853 में गंगाधर राव का मृत्यु हो जाता है, तो इसका भतीजा जो दामोदर राव नाम बदल के किया है, इसको राजा नहीं बनाया जाता है। अंग्रेज हड़प नीति के तहत, डलहौजी का हड़प नीति के तहत झांसी का विलय अंग्रेज अपने साम्राज्य में करा लिया, जिस कारण से 1857 में इसका जो पत्नी है लक्ष्मीबाई यहाँ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करता है। और नेतृत्व करता है तो कहा जाता है कितना बार अंग्रेज को हराता है, कितना बार हराती है अंग्रेज को, और इसने अंग्रेज को कितना बार हराई। अंत में जाकर यह ग्वालियर में जाकर घोड़ा पहाड़ से गिरा देती है, घोड़ा एक बार छलांग लगा दी ग्वालियर में, और वहीं पर इसका क्या हो गया, मृत्यु हो जाता है। और 18 जून 1858 को जहाँ लक्ष्मीबाई का क्या होता है, यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। और कहा जाता है खिस्सा में कि ग्वालियर में इसका समाधि है, लेकिन जिस समय लक्ष्मीबाई का वहाँ पे मृत्यु हो जाता है तो हीरोज जो यहाँ पे शांत करने गया, इसका मरा हुआ शरीर में भी 3-4 गोली फिर मारता है, और कहता है कि 1857 क्रांति में एकमात्र मर्द थी जिसका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई। तो आप लोग अभी सुने किसको, तो झांसी को। एक बार शॉर्ट रिवीजन देखिएगा कि झांसी का प्राचीन नाम था बलवंत नगर, और इसका राजधानी था गढ़वाली, और यहाँ पर जो शासन चलता था नेवालकर राजवंश का, और इसका चौथा राजा था गंगाधर राव, और गंगाधर के पत्नी का नाम लक्ष्मीबाई। अब कहानी लक्ष्मीबाई से शुरू है।
लक्ष्मीबाई का जन्म होता है 19 नवंबर 1928 वाराणसी में, और इसका बचपन का नाम है मणिकर्णिका या मनुबाई। भतीजा का नाम है आनंद राव, जिसका नाम इन्होंने बदल कर दिया दामोदर राव। लेकिन जब 1853 में गंगाधर राव का मृत्यु हो जाता है तो डलहौजी ने अपने साम्राज्य में इसको हड़प लिया, मिला लिया, और 1857 में यहाँ पर लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। और लक्ष्मीबाई जब विरोध किया तो हीरोज ने यहाँ पर विरोध को शांत करने के लिए आया, और लक्ष्मीबाई का जो देहांत होता है यह एक पहाड़ से घोड़ा को कूदने से होता है। 18 जून 1858 को ग्वालियर में लक्ष्मीबाई का मृत्यु हो गया, और इसका समाधि अभी भी ग्वालियर में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर में। जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में। जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। और बचपन का नाम था मणिकर्णिका या मनुबाई। तो दोस्तों अभी हम लोग देखे 2 शहर के बारे में, एक कानपुर और एक झांसी। आप लोग लगातार वीडियो में बने रहे। अगले वीडियो में हम लोग आपको पटना के बारे में बताएंगे, बिहार के बारे में बताएंगे कि कैसे बिहार में 1857 क्रांति फैला, कैसे पटना में एक व्यक्ति अखबार के माध्यम से प्रचार फैला दिया कि अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गया। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आप लोग बने रहिए, और हर वीडियो को आप लोग बड़ी आराम से देखिए। और आप लोग को कोई अगर कमी वीडियो में लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट में अपना राय दे, और उसको अगला वीडियो से सुधार किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और आप लोग जितना आप लोग के लिए मेहनत करना पड़े हम लोग करेंगे। बस आपकी सपोर्ट की आकांक्षी है। और धन्यवाद, प्रणाम।